Assalamualaikum, my dear students. Today I will translate 3 days to C unit number 12. सबसे पहले मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं। ये जो स्टोरी है इसमें एक्चुअली स्टोरी ही बयान की गई है 3 days to C। ये एक ऐसी औरत के बारे में, ऐसी लेडी के बारे में है, हेलन केलर जिसका नाम है, जो कि 19 मंथ्स की ही एज में ब्लाइंड भी हो गई थी और डेफ भी हो गई थी। फिर भी इसने 20 इयर्स की एज में जाकर ग्रेजुएशन भी कंप्लीट की और उसके जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं इस पूरी की पूरी यूनिट नंबर 12 में बयान किए गए हैं। और इस स्टोरी में बताया गया है, मुख्तसर आपको बता दूं कि सीइंग सी लिटल, देखने वाले कम देखते हैं, यानी कि जो देख रहे होते हैं उनके पास इतना शऊर, इतनी अक्ल नहीं होती, ना वो चीज़ों को इतना महसूस करते हैं जितने के ब्लाइंड लोग। यही उसके कहने का मकसद है कि देखने वाले, जिनको नज़र आ रहा है, जिनको अल्लाह ताला ने आँखें अता की हैं, वो इतनी ज़्यादा नेचर की खूबसूरती को नहीं देख पाते। चलें आज ट्रांसलेशन की तरफ बढ़ते हैं। समटाइम्स, बाज़-औक़ात, आई हैव थॉट, मैं सोचती हूँ या मैंने सोचा है, मैं सोच चुकी हूँ या मैंने सोचा है, डैट कि इट वुड बी एन एक्सीलेंट रूल, ये बहुत शानदार रूल कहते हैं, असूल होगा, टू लिव ईच डे, हर दिन को ऐसे जिए, एज इफ़ वी शुड डाई टुमारो, जैसा कि हमें कल मर जाना है। वी आर डूइंग कंटेक्चुअल ट्रांसलेशन, तो हमें ट्रांसलेशन उसी तरीके से करनी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड लर्न द वर्ड्स मीनिंग। इफ़ यू लर्न द मीनिंग्स इट विल बी वेरी ईजी फॉर ऑल ऑफ यू टू लर्न द ट्रांसलेशन एज वेल। सबसे पहले मीनिंग याद करें, उसके बाद आप लोगों ने जो लॉन्ग सेंटेंसेस हैं उनको ब्रेक डाउन करके स्मॉल ट्रांसलेशन करनी है उसकी, फिर एंड पे आप लोग अप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन करेंगे। सच एन एटीट्यूड, ऐसा रवैया, वुड एम्फसाइज, जोर देता है, शार्पली, तेज़ी से, द वैल्यूज़ ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के इक़दार में, ऐसा रवैया ज़िंदगी के इक़दार में खातिर ख्वाह इजाफ़ा कर देगा। वी शुड लिव ईच डे विद जेंटलनेस, हमें हर दिन गुजारना चाहिए, जेंटलनेस कहते हैं शराफत को, विगर कहते हैं जोश को, एंड अ कीनेस ऑफ अप्रिसिएशन, तारीफ के ज़ौक़ शौक़, विच इज़ ऑफन, जो कि अक्सर है, लोस्ट, खो गया, व्हेन टाइम स्ट्रेच्ड, जब वक्त जो है खो जाता है, बिफोर अस, हमारे सामने, व्हेन द टाइम स्ट्रेचेज, जब टाइम यानी कि वक्त ज़्यादा हो जाता है, बिफोर अस, हमारे सामने, इन द कॉन्स्टेंट कहते हैं मुस्तकिल को, पैनोरामा कहते हैं मंजर को, ऑफ मोर डेज, मज़ीद दिनों के लिए, एंड मंथ्स, और महीनों के लिए, एंड ईयर्स टू कम, और साल जो आने वाले हैं। बामुहावरा तर्जुमा इस तरीके से होगा, हमें हर दिन को शराफत, जोश और एक सताइश के ज़ौक़ शौक़ के साथ गुजारना चाहिए, जो अक्सर इस वजह से खो जाता है, जो वक्त हमारे सामने दिनों, महीनों और सालों के मुस्तकिल मंजर की सूरत में फैल जाता है। स्ट्रेच का मीनिंग फैलना होता है। देयर आर दोज ऑफ कोर्स, वहाँ पे कुछ ऐसे भी हैं, हु वुड अडोप्ट द एपिक्यूरियन मोटो, एपिक्यूरियन मोटो का मतलब होता है खाने पीने वाला मकूला जो है, ईट, खाएं, ड्रिंक, पिए, एंड बी मैरी, और खुशी मनाएं। बट मोस्ट पीपल, लेकिन अक्सर लोग, वुड बी चेज़न्ड बाय सर्टेनिटी, यकीनी तौर पर, ऑफ इम्पेंडिंग डेथ, इम्पेंडिंग कहते हैं छाई हुई मौत, या कह लें कि पहुंचने वाली मौत। बेशक वो लोग भी हैं जो एक खाने पीने वाले मकूले के मुताबिक चलते हैं, खाओ पिए और मौज मस्ती करो, लेकिन बहुत सारे लोग आने वाली यकीनी मौत के डर से इसलाह
हवाल कर लेते हैं, यानी कि वो अपनी इस्लाह कर लेते हैं। अगर वो बुराइयों के काम कर रहे हैं तो वो नेकी की तरफ आ जाते हैं। इन स्टोरीज, कहानियों में, द डूम्ड हीरो का मीनिंग है बदकिस्मत हीरो, इज यूजुअली सेव्ड, आमतौर पर बचा लिया जाता है एट द लास्ट मिनट बाय सम स्ट्रोक ऑफ फॉर्चून कहते हैं खुशकिस्मती। कहानियों में आमतौर पर बदकिस्मत हीरो को आखिरी वक्त में खुशकिस्मती से बचा लिया जाता है। लेकिन अक्सर औकात ऑलवेज हिज सेंस ऑफ वैल्यूज इज चेंज, लेकिन तकरीबन हमेशा उसकी इक़दार की समझ बूझ जो है वो बदल जाती है। ही बिकम्स मोर एप्रिशिएटिव का मतलब काबिल तारीफ हो जाता है, ऑफ द मीनिंग ऑफ लाइफ, जिंदगी के मायने समझने में, एंड इट्स परमानेंट और मुस्तकिल स्पिरिचुअल वैल्यूज, स्पिरिचुअल कहते हैं रूहानी, वैल्यूज कहते हैं इक़दार को। वो ज़िंदगी के मफ़हूम और इसके मुस्तकिल रूहानी इक़दार का कदरदान हो जाता है। इट हैज़ ऑफन बिन नोटेड, ये अक्सर नोट किया गया यानी कि मुशाहिदा किया जाता है, दैट दोज हु हैव लिव्ड इन द शैडो ऑफ डेथ ब्रिंग्स आ मैलो कहते हैं खुशगवार, स्वीटनेस कहते हैं कह लें कि स्वीट होता है, खूबसूरत कह लें, टू एवरीथिंग दे डू, जो वो हर चीज़ करते हैं। इस बात का मुशाहदा किया गया है कि जो लोग मौत के साए में रहते हैं या ज़िंदगी गुजार चुके होते हैं, वो सब कामों से जो वो करते हैं एक खुशगवारी का एहसास लेते हैं। वो ज़िंदगी के मफ़हूम और उसके मुस्तकिल रूहानी इक़दार का बस यहीं तक है, खुशगवारी का एहसास ले आते हैं। नेक्स्ट लाइन जो आपके यूनिक नोट्स में लिखी हुई है वो टोटली जो है वो रिपीटेड लाइन है पीछे से, तो आप लोग काट लीजिएगा। थर्ड पैराग्राफ की तरफ आते हैं। परहैप्स, शायद, आई कैन बेस्ट इलिस्ट्रेट का मीनिंग होता है बयान करना, बाय इमेजिनिंग का मीनिंग होता है तसव्वुर करना, व्हाट आई शुड मोस्ट लाइक टू सी इफ़ आई वॉज गिवन, यानी कि मुझे अगर देखने के लिए देखूं, इफ़ आई वॉज गिवन, अगर मुझे दिए जाएं, द यूज़ ऑफ माई आइज़, के मैं अपनी आंखों का इस्तेमाल करूं, सी फॉर 3 days, 3 दिन के लिए, तो मैं कैसा महसूस करूंगी। बामुहावरा तर्जुमा इस तरह होगा स्टूडेंट्स। शायद मैं बेहतरीन तरीके से बयान कर सकूं अगर मैं तसव्वुर करूं कि मुझे सिर्फ 3 दिन के लिए आंखों का इस्तेमाल मिल जाए, तो मैं किन चीज़ों को देखना पसंद करूंगी। यहाँ पे वो अपनी स्टोरी बताने लगी है कि मैं क्या क्या करूंगी। यानी कि आपको पता है कि हेलन केलर जो थी वो 19 months में ही ब्लाइंड भी हो गई थी और डफ भी हो गई थी। अब जो नेक्स्ट उसने अपने 3 days मांगे हैं कि मुझे अगर 3 दिन के लिए आंखें दे दी जाए, यानी कि मेरी नज़र आ जाए, तो मैं क्या क्या करूँगी। पहले दिन मैं क्या करूँगी, दूसरे दिन मैं क्या करूँगी और मैं तीसरे दिन मैं क्या करूँगी, वो इसके बारे में आपको बताएगी। चलें जी, अब हेलन केलर के मुताबिक, ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन, आई शुड वॉन्ट टू सी, मैं चाहूँगी, वॉन्ट टू सी देखने के लिए, द पीपल, उन लोगों को, हुज काइंडनेस कहते हैं मेहरबानी शफकत को, जेंटलनेस शराफत को, एंड कंपेनियनशिप और साथ को, हैव मेड माई लाइफ वर्थ लिविंग, जिनके साथ ने मेरी ज़िंदगी को जीने के काबिल बना दिया। यानी कि पहले दिन वो उन लोगों के साथ को देखना चाहेगी जो उसके बहुत ज़्यादा करीब हैं, जो उसको हेल्प आउट कर रहे हैं ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि वो ब्लाइंड भी है, डफ भी है, तो इसके लिए डिफ़िकल्ट भी है। तो बामुहावरा तर्जमा स्टूडेंट्स ऐसा होगा, पहले दिन मैं उन लोगों को देखना पसंद करूँगी जिनकी शफ़क़त, नरम दिली
और उनके साथ ने मेरी ज़िंदगी को जीने के काबिल बना दिया। अब द नेक्स्ट डे का अब वो बताएगी कि वो दूसरे दिन क्या चाहेगी। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द सेकेंड डे ऑफ साइट, यानी कि देखने के, बिनाई के दूसरे दिन। आई शुड अराइज विद द डॉन, डॉन कहते हैं सुबह को, यानी कि सुबह से मुराद है, डॉन का मतलब है जब हल्की हल्की शुआ निकल रही हो सूरज की, वो उस वक़्त को बोलते हैं। यानी कि सूरज बिल्कुल ना निकला हो लेकिन हल्की हल्की जो है रोशनी पहुंच रही हो। फुल सुबह को तो हम मॉर्निंग कहते हैं, तो ये मॉर्निंग से पहले का वक्त है। एंड सी द थ्रिलिंग मिरेकल, मिरेकल का मीनिंग है शानदार मोजा, बाय विच, जिससे नाइट कहते हैं रात को, इज ट्रांसफॉर्म्ड, ट्रांसफॉर्म्ड का मतलब है तब्दील हो गई है, इनटू डे दिन में। उसके कहने का मकसद है कि पहले दिन वो इतनी जल्दी उठ जाएगी कि वो देखेगी कैसे रात जो है वो दिन के अंदर तब्दील हो गई है। तो स्टूडेंट्स, इसका बामुहावरा तर्जुमा इस तरीके से होगा। अगले दिन, बिनाई के दूसरे दिन, मैं तुलुए सुबह के साथ उठूंगी और देखूंगी कि कैसे रात शानदार मोज़ादी तौर पर दिन में तब्दील हो जाती है। आई शुड behold with awe द मैग्निफिसेंट आला, मैग्निफिसेंट कहते हैं आला, पैनोरामा, पैनोरामा कहते हैं नज़ारे को, ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के, उसके लिए तो ये आला नज़ारा होगा क्योंकि आपको पता है कि वो ब्लाइंड थी। विद विच द सन अवेकन्स, जिससे क्या कहता है सूरज अवेकन्स, बेदार करता है, द स्लीपिंग डेथ, सोई हुई ज़मीन को। बामुहावरा तर्जुमा स्टूडेंट्स ऐसे ही होगा इसका। मैं ज़िंदगी के इस शानदार नज़ारे को खुशगवार तहय्युर के साथ देखना चाहूँगी, यानी कि मौजे के साथ देखनी चाहिए, जिसके ज़रिए सूरज सोई हुई ज़मीन को जगाता है। 6 पैराग्राफ की तरफ आए। दिस डे, इस दिन, आई शुड डिवोट, मैं वक्फ करूँगी, टू अ हेस्टी ग्लिप्स, हेस्टी कहते हैं बहुत तेज़ को, ग्लिप्स कहते हैं झलक को। यहाँ पे मतलब यही है कि एक झलक देखूंगी, ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की, पास्ट एंड प्रेजेंट, पास्ट कहते हैं माजी को और प्रेजेंट कहते हैं हाल को। इस दिन को मैं दुनिया के माजी और हाल की एक झलक देखने में वक्फ करना चाहूँगी। आई शुड वॉन्ट टू सी, मैं देखना चाहूँगी, द पेगेंट कहते हैं पेगेंट या पेजेंट, और शिकवा, ऑफ मैन्स प्रोग्रेस, इंसानी तरक्की को, द क्लीडोस्कोपिक ऑफ द एज, क्लीडोस्कोपिक जिसके ज़रिए आप ये कह लें कि जिस तरह माइक्रोस्कोप होती है वैसे क्लीडोस्कोप भी होती है, जिसके ज़रिए आप दूर दूर की चीज़ों को करीब से देख सकते हैं। ये भी उसी की टाइप है। ऑफ द एजिस का मतलब है यानी कि अदवार। मैं इंसान की तरक्की का पुरशिकवा मंजर और ज़माने के बदलते हुए रंग देखना चाहूँगी। हाउ कैन, कैसे हो सकता है, सो मच, इतना ज़्यादा, बी कंप्रेस्ड, इकट्ठा हो जाए, इनटू वन डे, एक ही दिन में, एक दिन में ये सब कुछ कैसे हो सकता है। थ्रू द म्यूज़ियम, म्यूज़ियम्स कहते हैं अजाइब के ज़रिए, ऑफ कोर्स, बेशक। अब वो खुद से जवाब दे रही है, पहले सवाल कर रही है कि एक दिन में ये सब कुछ कैसे हो सकता है कि मैं हाल को भी देखूं और प्रेजेंट को भी देखूं, पास्ट को भी देखूं, यानी कि वो हाल भी देख रही है और माजी भी देख रही है। माजी से क्या लोगों ने सीखा है, माजी में क्या चीज़ें थी, क्या लोगों ने उसके मुताबिक तरक्की की है। तो वो खुद से यही सवाल कर रही है, ये कैसे हो सकता है कि मैं एक दिन में ये चीज़ें देख सकूं। फिर आगे से वो जवाब भी दे रही है कि बेशक अजाइब घर के ज़रिए। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।